दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। आज चौथे चरण के लिए वोट डाले गए। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए आज लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। ये पूरा लेखा जोखा मैं आपको दूंगा, कहां कहां वोट डाले गए, पिछले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा था यहां पर, वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, और ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प वीडियो है। ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो है सोनभद्र जिले का, जहां पर विधायक भूपेश चौबे एक आम सभा में अपनी कुर्सी पर खड़े होकर उठक बैठक कर रहे हैं, जनता से माफी मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हैं। 2017 में ये सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज सीट से जीतकर आए थे भूपेश चौबे साहब, और अब ये जनता के बीच जाकर उनसे माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए रॉबर्ट्सगंज की जनता उन्हें माफ कर दे। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? हालांकि वहां पर जो चुनाव हैं वो अंतिम चरण में है, यानी 7 मार्च को रॉबर्ट्सगंज में चुनाव है। लेकिन अभी से वो माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और जनता से कह रहे हैं उनसे जो गलतियां हुई हैं उनके लिए उनको माफी दे दो और एक बार और मौका दो उनको विधायक चुनने का, उनको विधायक बनाने का। हालांकि वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक और नेता उनके जो बिल्कुल बगल में बैठे हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं, यानी उठक बैठक का, उससे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका मनोबल टूटेगा और वो क्या सोचेंगे। लेकिन विधायक जी को इस बात की परवाह नहीं। विधायक जी एक ही धुन उनको सवार है कि रॉबर्ट्सगंज के लोग उन्हें माफ कर दें उनकी गलतियों के लिए। लिहाजा उन्होंने उठक बैठक शुरू कर दी अपनी कुर्सी पर खड़े होकर। ऐसा क्यों हुआ, अब मैं आपको बताता हूं, और आपको अब जो आज वोटिंग हुई है उसका भी पूरा हाल मैं आपको बताऊंगा। 59 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, 4 चरण अब तक हो चुके हैं। ये वीडियो दिखाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि न सिर्फ चुनाव विश्लेषक या सियासी पंडित, सिर्फ उन्हीं को अब अंदाजा नहीं है कि पिछले जो अब तक 4 चरण हुए हैं उनमें क्या हुआ है, क्या गत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अब एहसास होने लगा है कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से अब नकार दिया है। ऐसे ये 4 चरण हुए हैं। अभी 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये हाल है। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े नेताओं की रैली में जिस तरह से नारे लगे। अभी राजनाथ सिंह की रैली में नारे लगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे। उन्होंने बहुत सारे वहां पर युवा मौजूद थे जिन्होंने नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनकी बहाली कब तक होगी, नौकरी कब तक खुलेंगी, और उसके बाद बार बार ये कहना पड़ा, राजनाथ सिंह को ये कहना पड़ा, उनको आश्वासन देना पड़ा। तो ये एक आम सी बात हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में कि इस तरह के दृश्य देखना एक आम सी बात हो गई है। कहीं पर भीड़ नहीं आ पा रही है, कहीं पर रोड शो फ्लॉप हो रहे हैं, कहीं पर मुख्यमंत्री को अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पर फोटोशॉप की हुई फोटो लगानी पड़ रही है, भीड़ दिखानी पड़ रही है। तो अब यह हाल हो गया है। कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, हर चंद ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं रही है। तो चलिए, ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी का। जो मनोबल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो मनोबल है, उसका मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया। और अब बात करता हूं कि जो 59 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है आज 9 जिलों की, ये कौन कौन सी सीटें हैं, पिछली बार किस पार्टी का कितना बेहतर प्रदर्शन यहां पर रहा था। तो पिछली बार इन 59 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 51 सीटें मिली थीं। वो 51 सीटें क्यों मिली थीं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अब क्या हाल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का और क्यों होने वाला है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। 51 सीटें, जिसमें से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 1 सीट उसकी जो सहयोगी अपना दल, उनके कैंडिडेट को मिली थी। जो 9 जिले हैं वो कौन कौन से हैं पहले ये सुनिए आप। इन 9 जिलों में जो मुख्य रूप से आते हैं पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा। चौथे चरण की 59 ये विधानसभा सीटें हैं। जो मुख्य सीटें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं इनमें कौन कौन सी मुख्य सीटें हैं।
तो कुल 9 जिलों की 59 सीटें हैं। ये रायबरेली है, यहाँ पर पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा ये जिले आते हैं जहां पर आज मतदान हुआ है। 5 बजे तक लगभग 57% से ज्यादा मतदान हो चुका था और 7 बजे तक और इसमें इजाफा हुआ होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने, यानी 59 में से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिली थी। 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें गई थी। अब इसकी वजह क्या थी? जो नुकसान हुआ था, अगर हम 2012 की बात करें तो यही से 39 सीटें समाजवादी पार्टी को गई थी और जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहां से 3 सीटें 2012 में जीतने में कामयाब हुई थी। 13 सीटें यहां पर बीएसपी ने जीती थी 2012 में और 3 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में 2012 में गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था 2017 में कि इन 59 सीटों में से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को चली गई थी? ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल यहां पर जो मुख्य मुद्दे थे वो मुद्दे पीछे छूट गए थे और पूरा का पूरा जो इलेक्शन था 2017 में वो उसमें पोलराइज करने में कामयाब हुई थी काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुस्लिम के मैटर पर या राम मंदिर के मुद्दे पर, गौ रक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस चुनाव में 2017 में और गौ रक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बम्पर वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का वही दांव जो 2017 में उसने गौ रक्षा के नाम पर चला था, वही दांव अब उसको उल्टा पड़ गया है। गौवंश यानी गाय और सांड इतनी ज्यादा तादाद में यहां पर हो गए हैं कि यहां के जो किसान हैं, जो यहां के गांव के लोग हैं, वो बेइंतहा परेशान हो चुके हैं। जो किसान हैं वो रात रात भर अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो रखवाली ना करें तो गाय और आवारा पशु जो हैं उनके पूरे पूरे खेत को चर जाते हैं और पूरी पूरी खेती उनकी उजाड़ जाते हैं, पूरी मेहनत एक तरह से बेकार कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर कि जिस तरह से गौवंश की रक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया योगी सरकार ने, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। गौशालाएं बनाई गई, लेकिन गौशालाओं की जो दुर्दशा दिखाई गई, जिस तरह से गाय वहां पर मर रही हैं, जिस तरह से गायों को पूरा उचित भोजन नहीं मिल रहा है, गौशाला और गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से घोटाले हुए हैं, गाय के नाम पर जो रोजाना के खाने का पैसा दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, वो बहुत ही कम है और वो भी पूरा पशु को नहीं मिल पाता है। ये तमाम मुद्दे एक बड़ा सरदर्द इस पूरे इलाके में 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है और यही है सबसे बड़ा मुद्दा। यानी जो मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी 2017 में चुनाव लड़ी थी, अब वही मुद्दा उसके लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द बन गया है और यही मुद्दे की वजह से अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा घाटा होने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि हम लगातार यहां पर घूमे, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम गए, लोगों की हमने परेशानियां सुनी। जो सबसे ज्यादा परेशान लोग दिखे हमें, वो गांव का किसान दिखा और जिस वजह से वो परेशान दिखा वो आवारा पशुओं की वजह से, वो गाय की वजह से, वो गैया की वजह से। उसने कहा कि हम गैया की वजह से बहुत परेशान हैं, हम सांडों की वजह से बहुत परेशान हैं, क्योंकि खेत में सांड घुस जाते हैं और हमारी पूरी पूरी जो खेती है वो तबाह कर जाते हैं, हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब हम अपने बच्चों को खिलाएं या इन गायों को ऐसे ही अपने खेतों में आने दें और वो हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दें, हम करें तो क्या करें? यही रोना इन किसानों का है और इन किसानों का गुस्सा राज्य सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए इस बार दिखने वाला है आज के मतदान में। और इसी मुद्दे की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी को इतने डरावने सपने आने लगे हैं, इतनी भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बौखला गए हैं कि जो वीडियो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया वो करने के लिए अब बीजेपी के नेता मजबूर हो गए हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।